नमस्कार, मैं तौहीद। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं अभी मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड में चुनाव 12 दिसंबर को होना है और चुनाव को लेकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू है। नॉमिनेशन का आज चौथा दिन था और बड़ी संख्या में उम्मीदवार प्रत्याशी सेंटर पहुंचकर अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। इसी दौरान मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, जो कि बल्हा निवासी हैं। और मैं आपको बता दूं, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब जो कि ज़िला पार्षद उम्मीदवार हैं, महजबी खातून उनके पति मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब हैं और ज़िला पार्षद के उम्मीदवार हैं क्षेत्र संख्या 10, ज़िला पार्षद क्षेत्र संख्या 10 से उम्मीदवार हैं और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। सर, आपने जो ज़िला पार्षद क्षेत्र संख्या 10 से लड़ने का घोषणा किया है, आपने आज अपना नॉमिनेशन फाइल करके आए हैं। क्या कुछ मुख्य योजनाएं हैं, क्या कुछ रोड मैप है, क्या प्लान है जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? जैसा कि सभी को मालूम है कि पिछली जो प्रत्याशी है वो विगत 15 साल से इस सीट पर विराजमान है, लेकिन ऐसा मुझे लगता प्रतीत होता है तमाम क्षेत्र का दौरा करने के बाद कि जो उनकी जो जिम्मेदारी थी उन्होंने बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया और हमारे 10 नंबर जो जिला परिषद का क्षेत्र है इसको हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। बहुत सारी मसाइल हैं और अब उनका सामना उनको करना पड़ रहा है। इसी सब बात को देखते हुए हम लोगों ने अपना मूड बनाया और हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसकी खुशहाली के लिए, बदहाली दूर करने के लिए, और ये 10 नंबर जो क्षेत्र है जो पिछड़ा है, बाढ़ से घिरा हुआ क्षेत्र रहता है, यहाँ के जनता जो है तराही करती है, उसके लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए और हम लोगों के उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो कुछ कर गुजरना है हम लोग को करना चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने 10 नंबर जिला परिषद क्षेत्र से हमने आज नामांकन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारा सफल रहा और हम यहाँ अभी अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं। और मैं क्या बताऊँ कि अगर ऊपर वाले की रहमो करम हुआ और हमारे क्षेत्र के वासियों की, मतदाताओं की अगर मेहरबानी हुई तो ये हम लोग कामयाब होंगे और बहुत अपार मतों से कामयाब होंगे। उसके बाद हमारी योजनाएं हैं कि जो काम जो नहीं हो सका, जिसको होना चाहिए, जिसमें सबसे अति आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण वर्क है हमारी ये सड़की। जिस सड़की के बिना पर ये सारा पानी ये सौली से होकर और इस क्षेत्र के जितने भी किसान हैं ये बिल्कुल भयभीत खौफजदा हो जाते हैं, इनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। उस सड़की को बनाने के लिए कोई भी हमारे प्रत्याशी जो भी कैंडिडेट रहे हों या जो भी जीते हुए रहे, पहले हमारे एमएलए साहब भी थे, अभी दूसरे एमएलए भी हैं, वो भी 10 साल रह के चले गए, लेकिन सड़की को किन्होंने बनाने का काम नहीं किया। इसलिए हमारी पूरी जनता और पूरा ज़्यादा फोकस होगा कि इस सड़की जो है, जो इसको हम लोग सड़की को बंधवा कर इस पानी का घेराबंदी करके और इसको बाकायदा तरीके से अपने किसानों तक पहुँचाएँगे और इसको फिर 1 नंबर लहलहाता हुआ किसान, 1 नंबर लहलहाती फसल, इसको कायम करें। असल प्राथमिकता हमारी उसी में है और पहली प्राथमिकता वही है। उम्मीदवार तो कई हैं क्षेत्र संख्या 10 से, लेकिन जनता आपको ही क्यों चुने, आपको ही क्यों वोट दे, क्या कहेंगे उस पर? ये तो मतदाताओं का पूरा अधिकार है कि क्यों दे। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि मैं विगत 30 साल से इस इलाके की तरक्की और बदहाली दूर करने के लिए मैं कोसा हूँ। बहुत मेहनत मुशक्क़त किया मैंने, कई बार यहाँ इस क्षेत्र से, बिस्फी क्षेत्र से इलेक्शन भी लड़े और जनताओं ने मुझे अच्छा अपार वोट दिया, लेकिन बदकिस्मती हमारी रही जो हम विजय प्राप्त नहीं कर सके। अब रही बात ये कि जनता तो ये देख रही है कि भाई हम जिला परिषद में उस व्यक्ति को चुने, उस आदमी को चुने जिसमें कुछ एबिलिटी हो, कुछ डिग्निटी हो, कुछ कर गुजरने की सलाहियत हो, न कि वो जाए और जो अपना मुख्य काम है उसको छोड़कर चंद किसी को भूजा खिला दे, किसी को समोसा खिला दे, किसी को 2 दवा दिला दे। ये जो है जिला परिषद का काम नहीं है। जो काम है जिला परिषद का, अकाउंटेबिलिटी, 7 पंचायत के जो फंडिंग आती है वो वहीं जिला परिषद क्षेत्र से चेयरमैन द्वारा, डीडीसी द्वारा, कलेक्टर द्वारा आता है, उस पर भी अंकुश लगाया जाए ताकि इस इलाके का
मतलब पॉजिटिव प्रोग्रेस हो और पैसे का खुर्द-बुर्द न हो, इसका आश्वासन दूंगा और जनता को आश्वस्त करूंगा कि मैं एक एक्स रिटायर्ड फौजी आदमी हूं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। इस वजह से मुझे जनता मुझे सपोर्ट करेगी, मुझे ऐसा आशा है और पूर्ण